हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से एक नया प्रॉब्लम लेकर आए हैं प्लेन स्केल का। पिछले प्रॉब्लम में हमने आरएफ नहीं निकाला था क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन था। अब इस प्रॉब्लम में हम आरएफ निकालना भी सीखेंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग शीट रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है ड्राइंग शीट पे, तो 4 सेंटीमीटर है हमारी ड्राइंग लेंथ और डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ये 100 मीटर का डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये 100 मीटर हमारी एक्चुअल लेंथ है। तो हमें पता है आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या गिवन है। ड्रॉ स्केल टू रीड अप टू 400 मीटर। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ कितनी दी है, 400 मीटर दी है। एंड शो हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर, और यूनिट्स भी दी है, 2 यूनिट्स दी है, एक तो हेक्टोमीटर दी है और एक डेकामीटर दी है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम आरएफ निकालते हैं। आरएफ का फॉर्मूला होता है ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। अब ड्राइंग लेंथ जो गिवन है क्वेश्चन में वो 4 सेंटीमीटर है और एक्चुअल लेंथ है हमारी 100 मीटर। तो इस मीटर को पहले हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेंटीमीटर और अपॉन में भी सेंटीमीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4/10,000। ओके, सो हमारा आरएफ निकल गया 1/2500। ये हमारे आरएफ की वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट जो दिया है हमें वो है मैक्सिमम लेंथ। तो मैक्सिमम लेंथ हमें दी हुई है 400 मीटर। ओके, और हमें पता है हमें 4 थिंग्स पहले फाइंड आउट करनी होती है। अब जो थर्ड है वो है यूनिट। तो यूनिट हमें दी हुई है हेक्टोमीटर और डेकामीटर, राइट। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय आरएफ। मैक्सिमम लेंथ हमें दी है 400 मीटर और आरएफ है हमारे पास 1/2500। अब पहले हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 400 मल्टीप्लाई 1/2500 मल्टीप्लाई 100। सो इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर ये निकली हमारी लेंथ ऑफ स्केल। अब बस हमें ये चारों चीज़ें मिल चुकी है, तो हम सबसे पहले इस स्केल की जो लेंथ निकली है वो ड्रॉ करते हैं। तो वो है 16 सेंटीमीटर। ये हमने 16 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ कर लिया। हम नाम दे देंगे ए बी। ये हमने लाइन को नाम दे दिया। अब हमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम लेंथ से। मैक्सिमम लेंथ है 400 मीटर, तो हमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या आप किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक काम करते हैं, 2 सेंटीमीटर्स लेते हैं। एक पार्ट ये हो जाएगा, सेकंड पार्ट ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। अब ये जो लास्ट पार्ट है इसको हमें बी से जॉइन करना है। तो हम इसको बी से जॉइन कर देते हैं और इसके पैरेलल सारे जो हमने डिविजन्स किए हैं ये हम जॉइन कर देंगे बिल्कुल पैरेलल। अब हम नेमिंग दे देंगे यहाँ से 0, 1, 2 एंड 3। ये हमारा 400 मीटर मेजर करने के लिए हमने एक स्केल बना लिया। अब इसको हम 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर आप अपने मर्ज़ी से ऊपर कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर भी लाइन बढ़ा सकते हैं और इन दोनों को हमें जॉइन कर देना है। अब ये जो हमने डिविजन्स किए जहाँ पर मिल रहे हैं जिस पॉइंट पे, इस लाइन के पैरेलल लेके इन सबको जॉइन कर देना है। देखिए हमने जॉइन कर दिया। अब हमें इस
जो पार्ट है ये ए से लेकर 0 तक, इसके 10 डिवीज़न करने हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 10 डिवीज़न करने हैं? तो हमें यूनिट दी हुई है, पहले हम यूनिट चेक करते हैं, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। हमने जो पिछले वीडियो में हमने जो रिलेशन देखा था, तो एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, इसीलिए हम हेक्टोमीटर यहाँ पे 400 जो मीटर दिया हुआ है उसका मतलब है 4 डेकामीटर, क्योंकि एक डेकामीटर में 100 मीटर होते हैं और एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं और एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। तो हम इस पार्ट के 10 डिवीज़न कर लेते हैं। तो हम एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको 5 मिलीमीटर के पार्ट्स कर देंगे इसके 10 और 0 से लेके लास्ट पार्ट को हम ज्वाइन कर देंगे और बाकी उस लाइन के पैरेलल लेके सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। याद रहे ये सारा कंस्ट्रक्शन हमें लाइट पेंसिल से करना है। ये हमने ज्वाइन कर दिया 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है, ये हमने नाम दे दिया। अब यहाँ तक हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम RF राइट कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो RF है हमारा इस क्वेश्चन में वो है 1/2500। यहाँ पर हम मेन यूनिट लिखते हैं, तो यहाँ पर हम हेक्टोमीटर लिखेंगे। और यहाँ पर हम सब यूनिट लिखते हैं, क्योंकि हमने मेन यूनिट के 10 डिवीज़न किए, मतलब सब यूनिट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेकामीटर। तो ये हमारा प्रॉब्लम बन के रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डायगोनल स्केल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।